नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे न्यूज रूम लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। हम इस वक्त आपके साथ हाजिर हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है सुशांत सिंह केस, उसको लेकर एक बार आपके सामने हाजिर है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सीबीआई टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है और साथ ही उनके भाई सोविक को नार्कोटिक्स जो टीम है विंग, उसने ही बुलाया है उनसे टेस्ट के लिए और उनसे पूछताछ के लिए। और यहाँ हम आपको जो अभी खबर बताने वाले हैं वो ये है कि रिया चक्रवर्ती के घर पुलिस प्रोटेक्शन पहुंची है। पुलिस की 4 टीम पहुंची है। जो बताया जा रहा है वो पुलिस वाले का कहना है कि वो वहां पे जो ईडी ने उनको कागजात दिए हैं वो सब वो वहां पे रिया को या उनके पिताजी को समन देने के लिए पहुंची है। जबकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने अपनी इंस्टाग्राम पेज में बकायदा पुलिस से पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी। उन्होंने कहा था कि जो पुलिस है वो पुलिस से लगातार यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही थी। उनका कहना था कि मीडिया वाले लगातार उनको और उनके परिवार वालों को परेशान कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पे उनका इंस्टाग्राम पेज दिखाती हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने लगातार 2 पोस्ट डाली हैं, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट में अपने पिताजी का उन्होंने कहा है कि ये उनके पिताजी हैं जिनको मीडिया कर्मी परेशान कर रहे हैं लगातार। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक वीडियो डाली है, जो ये वीडियो है जहां पे उन्होंने बताया कि उनके पिताजी को कैसे पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, माफ कीजिए मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं और वो वहां से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये रहा वो वीडियो जहां पे आपको एक शख्स मीडिया वालों के सवालों से बचता हुआ नजर आएगा और भागता हुआ नजर आएगा, जिसको बताया जा रहा है कि वो रिया चक्रवर्ती के पिता है। रिया चक्रवर्ती ने ऐसा बोला है कि वो उनके पिता है इंद्रजीत चक्रवर्ती, और बकायदा उन्होंने ब्रैकेट में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लिखा है। यानी वो ये साफ तौर पर कहना चाहती हैं कि एक आर्मी ऑफिसर को कैसे मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं। हालांकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पे आपको साफ दिख जाएगा कि इस गाड़ी से एक शख्स उतरा है जिसने व्हाइट शर्ट पहनी और साथ में कैप लगाई हुई है, और वो उतरते हुए मीडिया वालों से बचने की कोशिश कर रहा है और अंदर की ओर आ रहा है। जबकि यहाँ पे रिया चक्रवर्ती ने साफ साफ इल्जाम लगाया है कि हमारी बिल्डिंग को पूरी तरह से मीडिया वालों ने कवर कर लिया है और हमें मदद की जरूरत है, हमारे परिवार को मदद की जरूरत है और हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। और इसके बाद उन्होंने अपने एक जो वहां पे उनके वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है, उनका एक वीडियो भी जारी किया है। आपको ये वीडियो को दिखाती है, यहाँ पे आवाज नहीं आएगी आपको, लेकिन आप ये वीडियो देखिए जिसमें वो बोल रहे हैं, जो उनके वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है वो साफ साफ बोल रहे हैं कि उनको मीडिया वाले लगातार मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं और उनका जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद जो वहां पे संता क्रूज पुलिस स्टेशन है, वहां से पुलिस वालों की 4 पुलिस वाले रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच चुके हैं, जिसमें से 3 पुलिस वाले अंदर हैं और उसमें से एक पुलिस वाला बाहर है, जो लगातार अपनी कभी गाड़ी में बैठता है कभी बाहर आता है यहाँ पे, और वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसको यहाँ पे समन देने के लिए भेजा गया है। और उसको ये समन ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने ही बोला है कि वो अंदर जाके जो उनके रिया चक्रवर्ती के पिता हैं और जो रिया चक्रवर्ती है उनको वो लेटर दे। पर यहाँ पे ये साफ जाहिर है कि पुलिस वहां पे उनके प्रोटेक्शन के लिए आई है, क्योंकि जो समन है वो ईमेल के जरिए लगातार सीबीआई और ईडी उनको भेज ही रही है। और यहाँ पे आपको हम सुबह से ही बता रहे हैं कि अब ये एंगल से जहां इसकी जांच जो है सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई कर रही है, उसके बाद ईडी भी लगातार उनके जो पेपर्स है और इन सब की जो उनके अकाउंट्स है उनकी जांच कर रही है। और अब रिया चक्रवर्ती का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने जो उनकी टैलेंट मैनेजर हैं और जो सुशांत की एक्स मैनेजर है श्रुति मोदी, उनके साथ जो उनकी चैट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे ड्रग्स के नाम शॉर्ट फॉर्म में लिए हैं, जैसे एमडी हो गया, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, और बकायदा उसमें वो एंगल सामने आया है। अब ये एंगल ड्रग्स की ओर चला गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, जो विंग है,
उसको वो चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि ईडी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ही वो चिट्ठी उनको लिखी और बकायदा उन्होंने बोला कि इस एंगल से भी इसकी जांच की जाए। यहाँ पे कुछ ड्रग्स डीलर्स का नाम सामने आया है, रिया की कॉल डिटेल सामने आई है, रिया के ऐसे चैट सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स डीलर से ये उनकी बात करती हुई सामने आई है और वहां पे कुछ चैट्स ऐसे सामने आए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को भी ड्रग्स देती थी। और यहाँ पे हमने आपको ये सुबह भी बताया था कि जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह के पिता ने इस बार खुल के बयान दिया है कि उनके पिता का जो हत्यारा है वो कोई और नहीं रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे को जहर मिला के दिया है और उनको जहर देती थी लगातार, यानी उनका ये साफ कहना है कि उनके बेटे को रिया चक्रवर्ती ही यहाँ पे ड्रग्स दे रही थी। और उसके बाद हालांकि रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं उनका बयान सामने आया जहां पर उन्होंने, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स नहीं लेती थी। अगर वो चाहे, अगर अधिकारी चाहे, अगर सीबीआई और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट चाहे तो वो उनका ब्लड टेस्ट भी करा सकती है। और ये सब तो धीरे धीरे जब टेस्ट सामने होंगे, पूछताछ होगी, तब ये सारा मामला सामने आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती के घर जहाँ सीबीआई जांच के लिए पहुंची है, वहां अब आपको बता दूं कि जहां वो टीम जांच के लिए पहुंची है सीबीआई, वहीं अब पुलिस, मुंबई पुलिस जिसके हाथों से ये केस जा चुका है, मुंबई पुलिस अब भी रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन देने उनके घर पहुंच गई है। उनके परिवार वालों को, पुलिस वालों का कहना है कि वो उनके घर प्रोटेक्शन देने नहीं पहुंची है, वो उनके घर समन देने पहुंची है। लेकिन जो मीडिया लगातार उनसे वहां पे पहुंची, मीडिया लगातार उनसे क्वेश्चन कर रही है, उनसे सवाल कर रही है, तो वो उनका कहना यही है कि वो वहां पे प्रोटेक्शन देने नहीं बल्कि उन्हें समन देने आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला था उससे साफ जाहिर है कि पुलिस इनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देने पहुंची है और लगातार वहां पे मीडिया कर्मी बाहर हैं और वहां पे जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारी जो है वो वहां पे गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और लगातार उनके घर में जो भी लोग हैं उनसे जांच के लिए पूछताछ की जाएगी और उन लोगों को सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं उन्होंने रिया चक्रवर्ती को, हालांकि हर बात में उन्होंने उनको बचाते हुए बयान जारी किया है, लेकिन यहाँ पे ये साफ है कि पुलिस उनके घर प्रोटेक्शन देने पहुंची है, ना कि कोई समन देने पहुंची है। और जाहिर है पुलिस वालों का कहना है, जो वहां पे पुलिस कर्मी है उनका कहना है कि ये हम ईडी के अधिकारियों के कहने के बाद यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पे मामला ये है कि जब मुंबई पुलिस के हाथों ये केस नहीं है और वहां पे देखिए आप यहाँ पे ये एंगल समझिए कि रिया चक्रवर्ती को डर किससे है। आखिर रिया चक्रवर्ती को किसी और से नहीं, मीडिया वालों से डर है। उनका कहना है कि जो उनके घर मीडिया लगातार लगी है इससे उनके परिवार वालों को खतरा हो सकता है और वो जो ईडी है और सीबीआई है, एजेंसियां हैं जो उनसे पूछताछ करना चाहती हैं, उनसे वो पूछताछ के लिए उनके पास जा नहीं पा रहे। लगातार मीडिया वालों ने उनको घेरा हुआ है और आप देखिए कि यहाँ पे लगातार रिया और उनके परिवार वाले कैसे पूछताछ से बचने की कोशिश करते आए हैं। लगातार वो डाउन अपना बयान कोई दर्ज करते आए हैं, वो ऐसे छुपते हुए नजर आए हैं जिससे जो आरोप सामने आए हैं धीरे धीरे, चाहे वो रिया के व्हाट्सएप चैट हो, चाहे अकाउंट डिटेल जो हो सुशांत सिंह की, वो सामने आई है। उन सब में जब परिवार, सुशांत सिंह का परिवार है, उनके पिता है, वो शुरू से ही इस केस में रिया को ही मुजरिम और आरोप लगाते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने खुलकर ये बयान दिया है कि रिया चक्रवर्ती ने ही उनके बेटे की हत्या की है और वही उनको जहर मिलाकर देती थी, यानी कि ये जहर वही ड्रग्स है जिसका यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिया के चैट में जिसका खुलासा हुआ है, जिसमें ये रिया की जो मैनेजर है जया, उनका जो यहाँ पे जया का जो मैसेज आए हैं रिया के साथ बात करते हुए जो सामने आई है चैट, उससे रिया का ये जो चैट है उससे यही जाहिर है कि कहीं ना कहीं रिया का कुछ ना कुछ इसमें रिया जो छुपा रही है वो धीरे धीरे सामने आया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ और नीरज और दीपेश से जो पूछताछ की जा रही थी उसमें भी रिया, दीपेश और ये नीरज और सिद्धार्थ पिठानी ने ये भी बयान दिया है
कि 8 से 9 जून के बीच रिया चक्रवर्ती 8 हार्ड डिस्क लेके गई और उनसे जो वो डेटा होते हैं वो डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे ये भी एंगल सामने आता है कि आखिर उन 8 डिस्क में जो रिया 8 जून को जब वहां पे सुशांत का घर छोड़ के चली गई थी, तो उस डिस्क में ऐसा क्या था जो रिया डिलीट करना चाहती हैं। तो इस एंगल से भी लगातार सीबीआई उनसे और उनके भाई सोबित से पूछताछ करेगी। और जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो चैट सामने आई है उसमें ये भी है कि सोबित का भी नाम आया है कि वो भी ये जो ड्रग्स डीलर से उनके संपर्क में थे, उनके कांटेक्ट में थे। इसको भी लेकर जो नार्कोटिक्स की टीम है वो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है और वहां पे पहुंच चुकी है और उनसे पूछताछ भी जारी है। और तमाम दस्तावेज जो रिया के पास है, जो उनके भाई के पास है, जो हालांकि हो सकता है कि यहाँ पे रिया ने एक बयान दिया था कि जो उन्होंने और उनके भाई सोबित और साथ में जो सुशांत है और उन्होंने मिलकर एक कंपनी खोली थी जिसका वो तीनों हिस्सेदार है। ना सिर्फ जहां पे उनके आरोप ये लगते जा रहे हैं, उनके पिता ने 15 करोड़ का, जो सुशांत के पिता है के सिंह, उन्होंने 15 करोड़ का इल्जाम लगाया है, 15 करोड़ की हेरफेर लगाई। तो यहाँ पे रिया चक्रवर्ती का कहना है कि इस कंपनी में सिर्फ सुशांत ने पैसा नहीं लगाया था, बल्कि जो उनके भाई है सोबित और उन्होंने भी पैसा लगाया था। हालांकि उनका कहना है कि सोबित की जो साइट से पैसा जाना था, जो रजिस्ट्री होती है उसके 33,000 एक बंदे से गए थे, यानी कि सुशांत से 33,000 रिया से और 33,000 सोबित से जो गए थे वो तीनों ने ही दिए हैं। लेकिन जो रिया है उनका जो रिया का जो पैसा है वो उन्होंने सोबित को दिया और सोबित ने तब जाके वो जो पैसे होते 33,000 वो दिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सब जो मामला है, जो रिया अपने आप को बचने के लिए कोशिश कर रही है, ये सब बातें सामने आ रही है। और यहाँ पे बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ऑफिस जाते हुए सुशांत जी के जो पिता है सुशांत के सिंह, वो ईडी ऑफिस जाते हुए नजर आए। यानी कि अब जो सुशांत के पिता है उनसे ईडी पूछताछ करेगी और यहाँ पे हो सकता है कि जो सुशांत के जो पिता है उनको सामने बिठाया जाए और साथ में रिया को बिठाया जाए और उनके परिवार वालों को बिठाया जाए। और यहाँ पे साफ होगा कि आखिर रिया जो पैसों की हेरफेर करती थी या उनके भाई जो सुशांत के अकाउंट से हेरफेर करते थे वो पैसे कहाँ जाते हैं। और सुशांत के पिता यहाँ पर अपना पक्ष रख सकते हैं अब, और वो ईडी ऑफिस जाते हुए यहाँ पे ये नजर आए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि सुशांत के पिता भी अब मुंबई पहुंच चुके हैं और उनसे पुलिस सीबीआई पूछताछ करेगी, ईडी अधिकारी पूछताछ करेंगे। और साथ में यहाँ पे जैसे आपने भी देखा कि सीबीआई रिया के घर भी पहुंची है, तो हो सकता है कि इनको आपस में बिठाकर पूरा सीन रिक्रिएट करा जाए और सुशांत के पिता से पूछा जाए कि कब से आपकी बात, जैसे उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मेरे बेटे की मुझसे बात नहीं करने दी जाती थी, यानी कि उनका नंबर ब्लॉक किया जाता था। तो ये भी रिया से उनके पिता के सामने ही पूछा जाएगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करती थी, उन्होंने कभी सुशांत के पिता से बात करने की कोशिश क्यों नहीं करी। आखिर वो रिलेशनशिप में थी रिया जब, तो वो क्यों नहीं चाहती थी कि सुशांत के पिता उनसे बात करे। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि इस साल के आखिरी दिसंबर तक रिया और सुशांत शादी करने वाले थे। तो यहाँ पे जब दो लोग शादी करते हैं तो दो परिवारों का भी गठजोड़ होता है, दो परिवार भी आपस में मिलते हैं। तो आखिर रिया क्यों नहीं चाहती थी कि उनका परिवार सुशांत के परिवार से मिले, वो क्यों सुशांत को उनके परिवार वालों से अलग करना चाहती थी। तो ये सब तमाम सवाल आज सीबीआई यहाँ और ईडी अधिकारी यहाँ पे सुशांत के जो पिता है के सिंह और इनसे जो रिया के परिवार हैं उनसे पूछेगी। इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनके पिता हैं, सोबित चक्रवर्ती जो रिया के भाई है, उन लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर जब ये रिया और सुशांत रिलेशनशिप में थे, दोनों की दिसंबर में शादी होने वाली थी, डेट फिक्स हो चुकी थी, तो आखिर उन्होंने उनके परिवार से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की और वो लोग क्यों चाहते थे कि सुशांत अपने परिवार से बात ना करे। और हो सकता है यहाँ पे जो सुशांत की बहन है मीतू सिंह, जो उस टाइम घटना स्थल में मौजूद थी और वो उस टाइम आई थी जिस टाइम उनको वहां से
फांसी के फंदे से उनको निकाला गया था, बेड में जो मीतू सिंह ने देखा था वहां पे अब इन सारे लोगों को एक साथ बिठाया जाएगा, संदीप सिंह को बिठाया जाएगा। संदीप सिंह से यहाँ पे सवाल किए जाएंगे कि आखिर आप वहां पे, आपको कैसे पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली, आप वहां पे कैसे मौजूद थे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो उनके वकील हैं विकास सिंह, सुशांत सिंह के पिता के, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि वो संदीप सिंह को नहीं जानते, उनका परिवार संदीप सिंह को नहीं जानता, तो वो वहां पे क्यों आए थे, ये साफ है। और जहां सिद्धार्थ पिठानी बोल रहा है कि वो वहां पे घर में उस टाइम मौजूद था, उसने वो सारा घटनाक्रम देखा है, तो वो कहां चला गया था, उसने मीतू सिंह को क्यों नहीं संभाला। तो ये सारे तमाम सवाल जो हैं, ये आप देखिए इन तीनों के जो सवाल हैं और इन तीनों का जो उस टाइम घटना क्रम था, वो सब साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे इन सब की हेरफेर है। जहाँ जैसे सिद्धार्थ मौजूद नहीं थे वहां पे, वो मीतू सिंह को नहीं संभाल रहे थे, यहाँ पे जो संदीप सिंह है उनके दोस्त वो संभाल रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरा मामला कैसे इन लोगों ने हेरफेर की, कैसे रिया, अब रिया का आप देखिए जैसे ड्रग एंगल यहाँ पे सामने आया है, यानी कि जो सीबीआई पहले जांच कर रही थी और ईडी ने जो उनके फोन की जांच करी कि वो उनके अकाउंट्स डिटेल्स और कहां पे वो सुशांत के पैसे खर्च करती थी, ये सब पता करेंगे। और उनको यहाँ पे ये एंगल सामने समझ आया कि रिया ड्रग्स डीलर्स के संपर्क में थी और लगातार वो और उनके जो दोस्त है वो ड्रग्स की बातें कर रहे थे। तो इसका मतलब ये साफ है कि सुशांत के वो ड्रग्स देती थी। और वहां पे इन्होंने, आपको मैंने बताया कि कल रिया पहली बार किसी मीडिया फर्म के सामने आई और उन्होंने बयान दिया कि सुशांत अभी से नहीं, बहुत पहले से डिप्रेस थे और 2013 में भी उनका कुछ ऐसा हाल हुआ था। और ये सब बातें रिया को तब पता चली, वो 1 साल से रिलेशनशिप में थे, वो सब बातें तब सामने नहीं आई। लेकिन जब रिया और सुशांत यूरोप ट्रिप में गए तब उनको पता चला कि सुशांत डिप्रेस्ड है और बहुत सारी ऐसी दवाइयां लेते हैं जो उन्होंने डॉक्टरों से बिना पूछे ली। और यहाँ पे रिया जो बोल रही है कि सुशांत को फ्लाइट में जाने से डर लगता था, जो उन्होंने बयान दिया कि सुशांत को फ्लाइट में जाने से डर लगता था और जिसकी वजह से वो एक दवाई लेते थे। तो यहाँ पे देखिए रिया कैसे एक बातों को घुमाने की कोशिश कर रही है, मीडिया वालों से बचने की कोशिश कर रही है। और जैसे अब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये बोला कि मीडिया से उनको खतरा है, मीडिया से उनके परिवार को खतरा है, इसलिए उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। और मुंबई पुलिस ने यही किया, मुंबई पुलिस ने अपने 4 पुलिस ऑफिसर, 4 कांस्टेबल के साथ एक अधिकारी उन्होंने उनके घर पे भेज दिया उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। यानी मीडिया को, जो मीडिया है उनसे यहाँ पे रिया ने कहा मेरे को और मेरे परिवार को खतरा है और हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। और मुंबई पुलिस ने जब उनके हाथ से ही केस चला गया है उसके बाद भी वो लगातार इस केस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिस दिन सुशांत सिंह की बॉडी उनके घर में फ्लैट में मिली थी, उस टाइम जो अधिकारी थे उनसे भी लगातार सीबीआई उनके संपर्क में है, उनसे पूछताछ कर रही है। और यहाँ पे जो उनका, जिसमें उनकी बॉडी गई थी जिस अस्पताल में, कपूर अस्पताल में, और जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया है, उनको भी सीबीआई ने समन भेज दिया है और सीबीआई उनके खिलाफ जांच करेगी और पता लगाएगी कि आखिर वो पोस्टमार्टम में हो सकता है कि उनकी बॉडी में ड्रग्स पाए गए हो। इसलिए ही संदीप ने, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो आपने उस वक्त एक वीडियो देखी होगी जहां पे आपको संदीप सिंह जो है उनके दोस्त, वो एम्बुलेंस को ऐसे थम्स अप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस वालों को, यानी कि हो सकता है कि संदीप सिंह कुछ ऐसा वहां पे बताना चाह रहे हो कि सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, यानी कि अब ये सब क्लियर हो चुका है और एम्बुलेंस आगे बढ़े। और यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था कि संदीप सिंह तब सवालों के घेरे में आए जब उनकी कॉल डिटेल्स निकाली गई, सीबीआई ने उनकी कॉल डिटेल्स निकाली, तब यहाँ पे पता चला कि जो संदीप सिंह थे वो लगातार जो उनकी बॉडी को ले जा रहा था उससे बात कर रहे हो। और आप सोचिए कि जिस दिन उनका, सुशांत सिंह का जब अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद भी वो उस एम्बुलेंस के वाले के संपर्क में थे, वो उससे फोन में बात कर रहे थे। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में हेरफेर किया जा रहा है, जो नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि जो उनके अपने हैं उन्होंने ही उनके साथ गलत किया, वही उनके मौत के हो सकते हैं मास्टरमाइंड। और अब ये खुलासा
जल्द ही सीबीआई अपनी जांच में करेगी। जब सुशांत सिंह के जो पिता हैं केके सिंह और उनकी बहन मीतू सिंह जो उस दिन मौजूद थी, उन सबको और रिया के घर वालों को एक साथ बिठाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लगातार सीबीआई जब से 6 दिन से लगातार सिद्धार्थ पिठानी ने और जो उनके हाउसकीपिंग में वो दीपेश है, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसका मतलब ये साफ है कि ये मामला उलझता जा रहा है और सीबीआई को भी कहीं ना कहीं इनके बयानों में कुछ हेरफेर नजर आ रही है। इसीलिए इन लोगों को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। और अब मैं यहाँ पे आपको, जैसे हमने आपको बताया कि ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं सुशांत सिंह के पिता केके सिंह, यानी वो भी चाहते हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, उनके बेटे के जो कातिल हैं असली वो सामने आए। जब मुंबई पुलिस ने इसको सुसाइड केस, अननेचुरल डेथ केस कर दिया था करार, तभी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी पटना में और तब से ही ये मामला सब इनके खिलाफ चाह रहे थे कि ये सीबीआई में केस जाए और ये केस अब सीबीआई में चला भी गया है। और अब इसके बाद देखिए कि सीबीआई के बाद ईडी के अधिकारी अब ये एंगल, ड्रग्स एंगल, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट इस केस की लगातार अब जांच कर रहा है, इन लोगों से पूछताछ कर रहा है। अब ये कुछ दिनों में इसकी जो इनके जो आरोपी हैं वो हो सकता है कि आप लोगों के सामने आए और ये मामला सुलझ जाए। और ऐसी उम्मीद भी है उनके फैंस को, उनके परिवार वालों को, कि जो उनके आरोपी है, जो इस केस के असली आरोपी हैं, वो सामने आए और जल्द ही इस केस को लेकर सीबीआई जो है वो हो सकता है कि इन लोगों से पूछताछ करेगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बता दूं कि सुशांत के घर का जो वॉचमैन है वो भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है और सीबीआई उससे भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत को, मैंने आपको बताया था कि समन भेज दिया है और बैंक लॉकर की चाबी मांगी है। यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि सीबीआई अभी उनके घर पहुंच गई है और उनके घर में हर दस्तावेज की जांच करी जा रही है। उनके जो बैंक वहां पे जो लॉकर है उनकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीरज और रजत मेवाती से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। यानी ये साफ है कि जो यहाँ पे आपको बता दूं कि नीरज जो है वो इसके अलावा जो यहाँ पे दिशा जो उनकी एक्स मैनेजर थी उनका भी मामला सामने आया था। तो जो दिशा है वो उनके जो बॉयफ्रेंड है उनका भी नाम धीरे धीरे यहाँ पे सामने आ रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुशांत के घर का जो वो वॉचमैन है वहाँ वो भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गया है और सीबीआई उससे भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा ईडी ने रिया के जो पिता है इंद्रजीत, उनको समन भेज दिया है और उनसे बैंक लॉकर की उनके चाबी मांगी है और उनके यहाँ जितने भी दस्तावेज मौजूद थे उनको मांगा है और उनसे वो जांच पड़ताल करेगी। और हो सकता है कि लॉकर की जो चाबी मांगी है सीबीआई ने वो इसीलिए मांगी है कि वो देखे कि उनके लॉकर में क्या सामान है और क्या सामान उन्होंने रखा हुआ है। हो सकता है उन्होंने कोई यहाँ पे जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है वो भी हो सकता है कि लॉकर के अंदर देखे कि उसके अंदर ड्रग्स मौजूद है या नहीं है। जैसे उनका ड्रग्स एंगल सामने आया है कि ड्रग्स रिया सुशांत को देती थी और खुद भी लेती थी। तो ये सारी चीजें आप देखिए मामला ये कैसे उलझता जा रहा है। तमाम जो डिटेल्स है यहाँ पे जो उनका डेटा है वो भी देखा जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूं कि आईटी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे जांच करेगा उनके लैपटॉप की, उनके फोन की, और यहाँ पे देखा जाएगा कि कहीं उन्होंने कोई चीज छुपा तो नहीं रखी है। और हो सकता है कि उन्होंने अपने फोन में या लैपटॉप में कुछ ऐसी डिटेल्स रखी हो, पैसों की हेरफेर रखी हो जो वो नहीं चाहती हो कि सबके सामने। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि जो पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, वो सारी जो है वो क्यों डिलीट करी उन्होंने। तो चलिए अभी के लिए इतना ही और तमाम अपडेट सुशांत केस को लेकर हम आप तक पहुंचाते आएंगे।